भगवते वा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भरवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरि यति कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मंगलाचरण करूं माता जी। हाँ जी। ओम अज्ञा यस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनो अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं साजीवम् सादतं साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्तांशा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचान गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू निशा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं माता जी हम इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। हम लोग अच्छा अवसर मिल गया कम से नहीं, कम। अच्छी बात है माता जी। और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि आप को आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए जल्दी से। और हम सभी माता जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, माता जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सभी कृष्ण माता डिवोटीज जी का दंडवत हार्दिक प्रणाम। अभिनंदन प्रभु जी है दंडवत आज के प्रणाम। प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी को हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्णा। सभी को। हरे कृष्ण माता जी का। स्क्रीन विजिबल है क्या? जी माता जी जी। ओके। तो आज है 16 अप्रैल, और प्रभुपाद जी कहते हैं, हम कितने भी अस्त्र शस्त्रों की खोज क्यों न कर ले, किंतु मृत्यु के क्रूर हाथों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में अपने आपने कितनी भी प्रगति क्यों ना कर ली हो, आप ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो आपको मृत्यु, बीमारी या वृद्धावस्था से रक्षा करे। लॉस एंजलिस, 16 अप्रैल 1970। तो प्रभुपाद जी अपने भगवत गीता के उद्धरण में, प्रवचन में, ये अंश उनका उसी लेक्चर का है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज जो है मानव संस्कृति इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अलग अलग निर्माण की हो रहे हैं, खोज हो रही है, आविष्कार हो रहे हैं, और कितने ही वेपन्स बन रहे हैं, मिसाइल्स बन रही है, जेट्स बन रहे हैं, यहाँ तक कि लोग अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं। तो हम चाहे कितने विकसित क्यों ना हो जाए, हम कितने अस्त्र शस्त्र क्यों ना बना लें, हम सोचेंगे कि ये हमारी इससे
अच्छे से हम रक्षा कर पाएंगे अपनी, अपने राष्ट्र की, अपने परिवार की, अपने समाज की। हाँ, इस तरह से हम बहुत महंगे से महंगे अस्त्र बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बना सकते जिससे हम मृत्यु से लड़ सके, मृत्यु को पराजित कर सके। मृत्यु तो एक दिन आकर ही रहती है ना। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, जन्म के साथ साथ ही ये तीनों चीजें हमारा पीछा करना लगती है। एक बीमारी, एक वृद्धावस्था और एक मृत्यु। और ये हम चाहे जितनी भी वैक्सीनेशन क्यों ना ले ले, या जितने भी हम अपनी सुरक्षा करने का इंतजाम क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से वो अपनी जगह बना ही लेती है बीमारियां, है ना। जिसको हम कहते हैं जन्म के साथ जरा, व्याधि, मृत्यु, ये सब जुड़ा होता है। जब कोई इस भौतिक जगत में जन्म लेता है तो उसको ये सारी चीजें झेलनी पड़ती। कोई नहीं चाहता है कि उसको मृत्यु आए, लेकिन मृत्यु आती है। कोई नहीं चाहता कि उसको बीमारियां घेर के रखे, लेकिन फिर भी बीमारियां आती हैं। और कोई भी नहीं चाहता कि वो बूढ़ा हो, लेकिन फिर भी क्या बुढ़ापे को रोक सकते हैं? कोई भी बुढ़ापे को रोक नहीं सकता। चाहे कि कोई कितने भी कोई क्रीम न लगा ले, कोई कैसा भी कॉस्मेटिक हो, वो जो ऐसा दावा करता हो कि इससे बुढ़ापा नहीं आएगा, लेकिन कुछ भी कर ले, कितने भी पैसे क्यों ना खर्च कर ले, कितना भी श्रम क्यों ना कर ले, लेकिन बुढ़ापा आकर ही रहता है। तो आ, हम इससे बच नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी यही समझाना चाहते हैं कि हम हमारे हाथ में है ही नहीं ये। तो ये सारी चीजें आकर रहती है, जन्म के साथ ही ये एसोसिएटेड है ना। जरा, व्याधि और मृत्यु। तो हमें बल्कि क्या करना चाहिए कि कैसे इस चीज को डील करना है, कैसे इसको मैनेज करना है। तो हमें उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि मृत्यु तो आनी ही है। ये तो सत्य है, ये सभी को पता ही है, सब लोग अवगत है। लेकिन इसका वर्ण कैसे करना है, जब मृत्यु आए तो हमें कैसे क्या करना है, तो हमें जीवन भर उसकी तैयारी करनी चाहिए। प्रभात कहते हैं कि लोग ट्राई करते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग कैसे जिया जाए ये सीखने का, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे मरा जाए। तो जैसे अंतकाल में हमारी चेतना होगी, आगे का जन्म हमें वैसा ही मिलता है। तो क्यों ना हम मृत्यु की तैयारी करें, है ना। उस समय किस तरह से हम अ, उस मृत्यु के क्षण को, अपने अंतिम क्षण को कैसे हम उसे एम्ब्रेस करेंगे, कैसे हम उसे मैनेज करेंगे, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। और अंतकाल में ऐसा, मतलब अगर हम जीवन भर भगवान के भक्ति करते आए हैं, भगवान को ही मानते आए हैं, तो अंतकाल में भगवान हमें असहाय अवस्था में नहीं छोड़ेंगे। भगवान ये बोले हैं, प्रॉमिस किए हैं भगवत गीता में कि अगर जीवन भर किसी ने मेरा स्मरण किया है, मुझे याद किया है, और अंतकाल में अपने भौतिक किसी रोग, भौतिक शरीर की व्याधि की वजह से वो ऐसा मुझे याद करने में अक्षम हो रहा है, तो मैं उसके रक्षा के लिए अंतकाल में उसे याद दिलाने अवश्य आऊंगा, अपनी अपनी याद दिलाने अवश्य आऊंगा, दर्शन देने अवश्य आऊंगा। तो जहां अंतकाल में अगर भगवान का दर्शन हो गया, भगवान का स्मरण हो गया, और इससे अच्छा अंतकाल का क्या पर्यवसान हो सकता है। तो हमें इसी का तैयारी करना चाहिए। हमें किसी और अस्त्र शस्त्र पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि हाँ
ऐसा होगा ना अंत, जैसे माइकल जैक्सन ने कर रखा था कि कोई भी उसे बीमारी ना हो, कोई वो जल्दी मरना नहीं चाहता था, तो उसने अपने घर में हॉस्पिटल बना लिया, बहुत जिसको कहते हैं ना हाई फैसिलिटी हॉस्पिटल, है ना, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो उसमें उसने अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी रखे थे कि जैसे ही उसको कुछ होगा तो वो डॉक्टर उसे बचा लेंगे। तो लेकिन जब उसका अंत समय आया, मृत्यु आई, तो ना तो उसे कोई डॉक्टर बचा पाए, ना ही कोई वहां जो उपकरण लगे हुए थे वो बचा पाए, ना ही कोई दवाई बचा पाए। तो हमें और किसी पर आश्रित नहीं रहना है, हमें एकमात्र भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए, और तभी हम मृत्यु, बीमारी, वृद्धावस्था को हरा पाएंगे, और सही से इस जीवन का जो फाइनल चैप्टर है, जो अंतिम चैप्टर है, उसको भी एक अच्छे तरीके से क्लोज कर पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बात की जय। आई होप ये क्लियर है सभी को। जी माता जी, क्लियर। हरे कृष्ण माता जी। जब जीवन भर भगवान की जो भक्ति करेगा, अंत समय में वो ही भगवान को याद कर पाएगा, और अंत समय में जैसी चेतना होगी वैसी ही उसकी गति होगी, क्योंकि मृत्यु तो आती है। भगवान ने कहा है कि मैं सबका जन्मदाता हूँ, परंतु मैं साक्षात मृत्यु भी हूँ। तो सारी जीवन अगर जो है भक्ति में लगाएंगे, तभी अंत समय में भगवान स्वयं आएंगे, अगर ये याददाश्त जिसकी नहीं भी रहेगी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। तो ये कोट का यही है मतलब कंक्लूजन, कि हमें किसी और पर आश्रित नहीं रहना है, हमें अपने भगवान पर ही आश्रित रहना है। ठीक है, तो आज हमें 25th चैप्टर स्टार्ट करना है ना। यस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अध्याय 25, भक्ति योग की महिमा। बहुत ही सुंदर चैप्टर है, हमने भक्ति योग भगवत गीता में भी पढ़ रखा है, और फिर से इसमें हमें फिर से सुनने को मिलेगा। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं? पढ़िए माता जी, प्रभु जी। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। भक्ति योग की महिमा। शौनक उवाच। अध्याय 25। कपिलस्य त्वस्य ख्याता भगवानात्ममायया जातः स्वयमजः साक्षादात्म प्रज्ञप्तये नृणाम्। माता जी आगे हरे भी पढ़ो। कृष्ण। हरे हाँ पहले कृष्णा सभी पढ़ने दीजिए। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। शौनक उवाच। कपिलः तत्त्वा संख्याता भगवान् आत्म मायया जाता स्वयं अजः साक्षात् आत्म प्रज्ञप्तये प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सौनक उवाच। कपिलस्तत्त्वसङ्ख्याता भगवानात्ममायया जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्रज्ञप्तये नृणाम्। हरे कृष्ण। माता जी, हरे प्रभु कृष्ण। जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे शौनक कृष्ण। सौनक उवाच। कपिलस्तत्सङ्ख्याता भगवान् आत्ममायया जातः स्वयमजः साक्षात् प्रज्ञपते नृणाम्। हरे हरे कृष्ण। शौनक उवाच। कपिलस्तत्त्वस्य प्रख्यात भगवानात्ममायया जातः स्वयमजः साक्षादात् प्रज्ञप्तेन वानराम्। हरे कृष्ण सभी को। हरे हरे कृष्ण। शौनक उवाच। कपिल स्तस्व संखयाता भगवानात्ममायया जात स्वयमज साक्षात् दात्म प्रज्ञप्तये नृणाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
शौनक उवाच कपिलः तत् सङ्ख्याता भगवान् आत्ममयया जातः स्वयम् अजः साक्षात् आत्मप्रज्ञपतये नृणाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कपिलस्तत्त्वा संख्याता भगवान् आत्मा मायया जातः स्वयमजः साक्षादात्मा प्रज्ञप्तेन नृणाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसङ्ख्याता भगवानात्ममायया जातः स्वयमजः साक्षादात्मा प्रज्ञप्तये नृणाम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सौनकवाच कपिलतत्त्वसङ्ख्याता भगवान् आत्मा मायया जात स्वयं अज साक्षात् आत्मप्रज्ञ। हरे कृष्ण। ये कविता पढ़ने माता जी आप पढ़ना चाहती हैं? जी जी माता जी। हाँ पढ़िए माता जी। शब्द अर्थ अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। सौनका उवाच श्री सौनक ने कहा कपिल भगवान श्री कपिल तत्व सत्य का संख्याता व्याख्याता भगवान श्री भगवान आत्म माया अपनी अंतरंगा शक्ति से जाता जन्म लिया स्वयं स्वयं ही अजह अजन्मा साक्षात प्रकट रूप में आत्म प्रज्ञप्तये दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए निर्णाम मानव जाति के लिए। अनुवाद श्री सौनक ने कहा यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजन्मा हैं किंतु उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से कपिल मुनि के रूप में जन्म धारण किया। वे संपूर्ण मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए अवतरित हुए। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। आत्म प्रज्ञप्तये शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं। वैदिक ज्ञान के अनुसार इतनी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हैं कि अच्छी तरह जीवन यापन करके सतोगुण पद तक उठा जा सके। सतोगुणी होने पर मनुष्य का ज्ञान व्यापक होता है, रजोगुणी होने पर कोई ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि रजस का अर्थ है भौतिक योग भोगों की वांछा। तमोगुणी होने पर न तो ज्ञान होता है और न किसी प्रकार का सुखी होता है, क्योंकि यह जीवन पशु तुल्य बन जाता है। वेदों का उद्देश्य मनुष्य को तमोगुण से सतोगुण पथ की ओर ले जाना है। सतोगुण को प्राप्त मनुष्य ही आत्मज्ञान अथवा दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। सामान्य पुरुष इस ज्ञान को नहीं समझ पाता, क्योंकि इसके लिए परमात्मा आवश्यक है। फलतः यह ज्ञान या तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा या उनके प्रामाणिक भक्त द्वारा व्याख्यायित होता है। यहाँ पर सौनक मुनि यह भी कहते हैं कि श्री भगवान के अवतार कपिल ने दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए ही जन्म धारण किया। मात्र इतना ही जान लेना कि मैं पदार्थ नहीं अपितु आत्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। आत्मा तथा इसके कार्यकलापों को जान पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को ब्रह्म के कार्यकलापों में स्थित होना चाहिए। इन कार्यकलापों का ज्ञान स्वयं श्री भगवान द्वारा व्याख्यायित होता है। ऐसे दिव्य ज्ञान को मानव समाज ही समझ सकता है, पशु समाज नहीं, जैसा कि यहाँ पर निराम अर्थात मनुष्यों के लिए शब्द के द्वारा सूचित है। मनुष्य नियमित जीवन के लिए बना है। पशु जीवन में भी स्वाभाविक नियमन है
किंतु यह शास्त्रों में वर्णित या अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट नियमित जीवन के समान नहीं होता है। मानव जीवन ही नियमित जीवन है, पशु जीवन नियमित नहीं है। केवल नियमित जीवन में ही दिव्य ज्ञान को समझा जा सकता है। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के साथ। थैंक यू माता जी। तो यहाँ स्टार्ट कैसे हो रहा है ये भक्ति योग का, ये महिमा का ये चैप्टर। इसमें बताते हैं ये शौनक मुनि। अभी ये सबको क्लियर होना चाहिए। अभी सबको लगेगा कि मैत्रेय मुनि का बात चल रही थी, अभी शौनक मुनि शौनक ऋषि कहाँ से आ गए। तो ये कथा चल रही है, कहाँ पर चल रही है? नैमिषारण्य में कथा चल रही है। कौन सुना रहे हैं नैमिषारण्य में कथा? सूत गोस्वामी सुना रहे हैं। और किसको सुना रहे हैं? 88,000 ऋषियों का कॉन्फ्रेंस चल रहा है। और उसमें जो गण हैं वो शौनक ऋषि हैं। तो उनको शौनक आदि ऋषि कहा जाता है। 88,000 ऋषि वो कथा सुन रहे हैं श्रीमन सूत गोस्वामी के मुखारविंद से। और सूत गोस्वामी उल्लेख करते हैं कि मैंने ये कथा कहाँ सुनी। कहते हैं, बताते हैं कि मैंने ये कथा शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से सुनी। कहाँ पर हो रही थी ये कथा? ये कथा हो रही थी शुक्रताल में, हरिद्वार के पास। जब परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी जी ये कथा सुना रहे थे, तब सुत गोस्वामी ने वहां सुनी थी। और वो बैठकर अब नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को ये कथा वहां वहां से सुनी थी। और यहाँ पर बैठकर वो अभी सुना रहे हैं। पहले वो श्रवण किए थे, अभी वो कीर्तन कर रहे हैं। और इसमें जब सुखदेव गोस्वामी सुनाए कथा, तो सुखदेव गोस्वामी ने काफी अंश कौन सा सुनाया? जो मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से संवाद किया था, है ना। क्यों? क्योंकि जब भगवान ये धराधाम से अपनी लीला सब संपन्न करके जा रहे थे, तो उन्होंने उद्धव जी को ये कुछ उद्धव गीता के रूप में ज्ञान दिया था। और साथ में मैत्रेय मुनि भी वहीं थे। और उसके बाद जब विदुर जी आते हैं अपना तीर्थाटन करके, तो वो पहले उद्धव जी से मिलते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं कि हाँ आप जाओ। अब उद्धव जी उनके साथ बहुत सारी बात करते हैं, याद करते हैं कि भगवान किस तरह से अपना कार्यकलाप किए हैं। और फिर उसके बाद उद्धव जी उनको मार्ग बताते हैं कि आप उधर को जाइए तो आपको मैत्रेय मुनि मिलेंगे, जहां आप उनसे बहुत विस्तार में भगवान की लीलाओं का चर्चा कर सकते हैं। और भगवान ने भी मैत्रेय मुनि को ये मतलब आदेश किया था कि अभी थोड़ी देर में मेरा एक बहुत अनन्य भक्त आएगा। तो तुम ये सब, मतलब भगवान ने ऐसी उनको प्रेरणा दी थी कि उनके साथ तुम ये करना। क्योंकि विदुर जी बहुत व्याकुल हो गए थे जब उन्होंने सुना कि भगवान अपनी लीला समाप्त करके अभी ये धराधाम से अप्रकट हो चुके हैं। तो बहुत व्याकुल हो गए थे। तो उनकी व्याकुलता को दूर करते हैं, पहले उद्धव जी दूर करते हैं। और फिर उसके बाद कौन दूर करते हैं? मैत्रेय मुनि। तो काफी जो अधिकांश जो इसमें चल रहा है वो विदुर जी और मैत्रेय मुनि का संवाद ही चल रहा है। क्या ना, हम बीच बीच में देखते हैं विदुर उवाच या मैत्रेय उवाच। तो उसी की कहानी चल रही है। अब शौनक आदि ऋषि जो है वो यहाँ पर पूछ रहे हैं वो कि हमें और बताइए, है ना, कि भगवान तो अजन्मा है। तो जो वो कपिल देव के रूप में
आते हैं ज्ञान का विस्तार करने के लिए, ज्ञान सबको देने, सांख्य का ज्ञान देने के लिए। तो वो किस प्रकार उनका जीवन और क्या कार्यकलाप हुए, वो सारा यहाँ डिस्कस हो रहा है। ठीक है। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी अपनी टीका में लिखे हैं कि जो ये वैदिक ज्ञान है ना, ये वैदिक ज्ञान ऐसा नहीं है कि कुछ हमें भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करा देगा, या बहुत कोई धनवान हो जाएगा, है ना। ये किस लिए है कि जो भौतिक जगत में जो जीवात्माएं हैं, जो यहाँ फंसी हुई हैं, उनके उद्धार करने के लिए ये वैदिक ज्ञान है। और अगर इसको और टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए तो जो लोग तमोगुण में हैं, तमोगुण से उनको सतोगुण तक ले आने का एक मार्ग है ये वैदिक ज्ञान, है ना। और इसके अनुसार जो व्यक्ति चलते हैं तो वो रजोगुण से, सॉरी, तमोगुण से धीरे धीरे किधर शिफ्ट हो जाते हैं, सतोगुण तक। तो देखिए यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि सतोगुणी होने पर मनुष्य का ज्ञान व्यापक होता है। यानी कि सतोगुणी जो व्यक्ति है वो एटलीस्ट इतना तो ट्राई करता है ना कि वो पढ़े, बुक्स पढ़े, है ना, लोगों से चर्चा करे। तो इसमें उसका रहता है, झुकाव रहता है कि वो ये सब जाने। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति है, वहां पर रजोगुण में होने पर वो उसे ज्ञान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसका समय कहाँ व्यतीत होता है, उसको भौतिकता ज्यादा नजर आती है, वो काम ज्यादा करना चाहता है ना, वो कार्यों में इतना बिजी रहता है। क्योंकि रजोगुण की जो, जैसे हमने पढ़ा था कि जब ब्रह्मा जी को सृष्टि करना था तो रजोगुण में वो आए, रजोगुण उनके अंदर उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि रजोगुण वो एनर्जी देता है जिससे कि व्यक्ति कार्य संपादित कर पाए। तो जो रजोगुणी होते हैं, हम देखते हैं कि वो सारा दिन भाग दौड़ लगी रहती है उनकी, कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी वो करना है। और वो भौतिक भोगों के प्रति ज्यादा आसक्त दिखाई पड़ते हैं कि हाँ, मैं ये करूंगा तब मैं ये कमाऊंगा, मैं ये फिर उससे ये खरीदूंगा, उससे मुझे सुख मिलेगा। तो ये जो भौतिक भोगों की वांछा होती है, आकांक्षा होती है, तो वो सब कैसे आती है? रजोगुण से आती है। तो रजोगुणी व्यक्ति के पास समय नहीं होता कि वो क्या करे, कि वो वेदों का ज्ञान अर्जन करे, है ना। और जो तमोगुणी है तो उनका तो कहना ही क्या, कि वो इतने आलस में प्रमाद में पड़े रहते हैं कि उनका जीवन ही पशु तुल्य हो जाता है। उनको बस एक ही चीज दिखती है ना, काम वासना। कि वो मतलब पशुओं के तरह से बस वासना ही उनके मन मस्तिष्क में रहती है। बाकी वो और कुछ सोच नहीं पाते, उनकी जो चेतना है वो एकदम पशु तुल्य हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि केवल जो सतोगुणी व्यक्ति है वो ही इस ज्ञान का अर्जन कर सकता है। लेकिन उसके साथ भी क्या है, कि उसके साथ भी एक वो आ जाता है कि सतोगुणी व्यक्ति सोचता है कि एकमात्र वो ही है, उसको ही ज्ञान हो गया है। वो ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट है। भक्तों में भी कई बारी ऐसे हो जाता है कि उनको लगता है कि हाँ, वो
ठीक है, उनको बहुत ज्ञान है ना, अहंकार आ जाता है। एक जैसे उनको कुछ रोल मिल जाता है, कोई पद मिल जाता है, तो वो उससे आसक्त हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे में ये, क्योंकि है तो ये प्रकृति का ही तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इसमें क्या है कि अहंकार भी आ जाता है, और जहां अहंकार आ जाता है, भक्ति जो है वो क्षीण होने लगती है। तो ये तीनों से ही हमें क्या है कि आचार्य बताते हैं कि हमें बच के रहना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे कोई तमोगुण से, वेदों का यस ये है कि तमोगुण से वो सतोगुण की तरफ लेके आते हैं, क्योंकि सतोगुण से ही व्यक्ति शुद्ध सतो तक पहुंच पाता है ना। तो यहाँ पर गुरु का जब मार्गदर्शन होगा, वैष्णवों का संग होगा, तो व्यक्ति अगर उसको अहंकार हो भी गया, तो वैष्णव जन इतने दयालु होते हैं कि वो लोग उसको वहां से निकाल सकते हैं, है ना। अगर हम वैष्णव संग लगातार करते रहते हैं, तो हम फिर उसमें से भी जो जो वो अहंकार वाली चीज है वो निकल जाती है, वैष्णवों की कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन से, है ना। तो हम इससे पार पा सकते हैं। तो वेदों का उद्देश्य क्या है? मनुष्य को तमोगुण से सतोगुण पद की ओर ले जाना। सतोगुण को प्राप्त मनुष्य ही सतोगुण को प्राप्त मनुष्य ही आत्मज्ञान अथवा दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। तो जो सतोगुण में है, जो ये ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है ना, तो वो ही इस दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। और ये जो ज्ञान है, ये कैसा ज्ञान है? ये ये ज्ञान ज्ञान या तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा, या उनके प्रमाणिक भक्तों द्वारा व्याख्यायित होता है। तो या तो भगवान इसे हृदय में प्रकाशित करते हैं, या फिर हम इसे गुरु परंपरा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। कोई चाहे कि खुद ये ज्ञान ले ले, खुद पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन जाए, तो ज्ञानी तो वो बन जाएगा, लेकिन वो भक्त नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम गुरु परंपरा से ही सुने। तो वही यहाँ पर शौनक ऋषि कहते हैं कि श्री भगवान के अवतार कपिल ने दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए ही जन्म धारण किया। यानी कि जो कपिल देव आते हैं देवहूति माता के द्वारा यहाँ इस धराधाम पर उनके निमित्त आते हैं, तो वो ये सारे संसार को अपने ज्ञान से जो है सांख्य का दर्शन वो सिखाते हैं, सिखाने आए हैं। तो वो उन्हीं के बारे में चर्चा यहाँ करना चाहते हैं। किससे? सूत गोस्वामी से। मात्र इतना ही जान लेना कि मैं पदार्थ नहीं, जैसे हम कहते हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। केवल इतना ही जान लेना कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि किसी को पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। लेकिन इतना ही जान लेना पर्याप्त नहीं है ना। हमें और भी, जब हम आत्मा के बारे में जानेंगे, आत्मा की क्या कैपेबिलिटीज है, क्या 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 चीजें आत्मा कर सकती है, कैसे पदार्थ को आत्मा रेगुलेट कर सकती है। तो इस तरह से जब हम जानेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है, किस तरह से हमें भगवत प्राप्ति करनी है। तो ये सारा जो लक्ष्य है और उसका जो प्रक्रिया है, वो हमें साफ साफ एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी। और
ये जो दिव्य ज्ञान, ऐसे दिव्य ज्ञान को मानव समाज ही समझ सकता है, क्योंकि भगवान ने हमें ही बुद्धि दिया है। पशुओं को इतनी चेतना नहीं है कि वो ये सब समझ पाए। इसलिए ये जो वैदिक ज्ञान है, ये किसके लिए है? ये मनुष्यों के लिए ही है ना। और जैसे हम कहते हैं ना कि कर्म बंधन जो है, या ये सारी चीजें, प्रकृति के तीन गुण, ये सब किस पर लागू होते? मनुष्यों पर ही लागू होते। क्यों? मनुष्यों के पास ही वो चेतना है, वो बुद्धि है, जिससे वो अपने निर्णय ले सकते हैं कि उनको आलस्य प्रमाद में रहना है, या उनको भौतिक कार्य करने हैं, या उनको एक ऐसे पद तक पहुंचना है कि जहां से वो इस जीवन को एक अच्छे से वो दिशा दे पाए। तो ये सब हमारे हमको हमारे डिसीजन होता है कि हम किस तरह से कार्य करें, और कैसे अपने जीवन को की दशा और दिशा हम बना सकते हैं। तो इसके लिए भगवान ने हमें बुद्धि भी दी है, चेतना भी दी है, और उस तरह से हम कर सकते हैं। और अगर हम पशु जीवन ही व्यतीत करते रहे, तो फिर ये मनुष्य योनि प्राप्त करने का कोई लाभ नहीं है, कि अगर हमें पशुओं की तरह ही जीवन जीना है ना। पशु जीवन, यहाँ देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं, पशु जीवन में भी स्वाभाविक नियमन है, किंतु यह शास्त्रों में वर्णित या अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट नियमित जीवन से के समान नहीं होता। अब देखिए, जैसे पशु है, आप बंदर के सामने कुछ ऐसा मांस आदि रख दे, या किसी ऐसे कोई जो शाकाहारी जो जानवर है उसके आगे रख दे, तो उसमें इतना होता है कि वो उसे देख कर चला जाएगा, वो खाएगा नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि पशु जीवन में बिल्कुल चेतना नहीं है, हाँ, लेकिन वो कहीं ऐसा वो लिपिबद्ध नहीं है ना, कि पशुओं के जीवन में एक नियमन होता है कि नहीं होता है। इवन जो मेटिंग का सीजन होता है जो पशुओं का, तो वो उसके हिसाब से ही प्रजनन करते हैं, ऐसे नहीं कि कभी भी, है ना। तो पशु जीवन में भी वो चेतना है, लेकिन उसको कहीं, वो कहीं लिपिबद्ध नहीं है, वो कहीं शास्त्रों में ऐसा लिखा नहीं है, या कोई ऐसा उनको उपदेश नहीं हो रहा है। लेकिन मानव जीवन के लिए ये सारी चीजें हैं, लिपिबद्ध है, शास्त्र हैं, जहां से हम समझ सकते हैं। हमें बताने के लिए हमारे गुरु हैं, और वैष्णव आदि जो और आचार्य हैं, वो हमें लगातार बताते रहते हैं कि हाँ, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। तो हम हमें पशुओं से ऊपर उठकर चेतना ऊपर ले आकर हमें अपना जीवन जीना चाहिए, नियमन लाना चाहिए अपने जीवन में, रेगुलेटेड वे में होना चाहिए, है ना। तो जब जब हमारा जीवन ऐसा रेगुलेटेड होगा, नियमित होगा, संयमित होगा, तभी ये जो वेदों का दिव्य ज्ञान है हमें समझ आएगा। तो तभी हम उसको समझने के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? हरे कृष्ण हाँ माता जी। माता जी, जब मानव जीवन भक्ति में जाता है तो उद्देश्य होता है कि आत्मा और परमात्मा के डिफरेंस को जाना, और आत्मा और भौतिक पदार्थ जो शरीर है उसके फर्क को जाना। लेकिन इतना ही सफिशिएंट नहीं है कि आत्मा का वास्तव में उद्देश्य क्या है, आत्मज्ञान क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। जब मानव इसको जानेगा, तो जब भक्तों का साथ होगा या भगवान के आदेशों का पालन होगा, तो कहा गया है कि दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं। चाहे वो भगवान के मुख से कही हुई वाणी हो, चाहे वो शुद्ध भक्त या आचार्यों द्वारा कही हुई या गुरुओं द्वारा कही हुई वाणी हो। तो उन वाणी का अनुसरण जब किया जाएगा, तभी उसके अलावा मानव जीवन के लिए क्या लिपिबद्ध है, क्या करणीय है,
और क्या अकरणीय है, यह सब नियमन लाने के लिए उस हिसाब से जब पालन करेंगे तभी सतोगुण में स्थित हो पाएंगे। सतोगुण में स्थित होने पर आगे शुद्ध सत्व में भी हो सकते हैं और भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हाँ माता जी। जी, लेकिन एक जी। क्वेश्चन ये है कि 88,000 जो ऋषि ऑलरेडी वहां पर थे, हम्म। तो जहाँ शौनक ऋषि बता रहे थे या मैत्रेय मुनि बता रहे थे, तो वो नहीं खुद ही नहीं, उसमें मैत्रेय से मुनि नहीं, सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी बता रहे थे। तो माता जी, वो तो ऋषि तो बहुत महान होते हैं, उसमें से कुछ तो सतोगुण में थे, कुछ हाँ सत्वगुण में स्थित थे। तो फिर और उनके लिए ज्ञान की कितनी आवश्यकता थी कि वो और परिपूर्ण हो सके। हरे कृष्ण। देखिए, ऋषि लोग कोई ये होता है कि ऐसा नहीं है कि हाँ अभी इनको पूरा ज्ञान हो गया, वो आजीवन वो लेते ही रहते हैं वो ज्ञान, अच्छा सीखते माता ही जी, रहते हरे हैं। कृष्ण। जी। देखिए, ज्ञान कोई डेस्टिनेशन तो है नहीं, ज्ञान एक जर्नी है ना, हाँ ज्ञान माता जी। प्राप्ति। वो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इतना ले लिया तो बस अब पूरा हो गया, है ना। हाँ माता जी। जी। यस। डॉक्टर आर के सिंह प्रभु जी, यस। हरे कृष्ण। जी। माता जी, ये अभी बताया कि तमोगुणी जो है काम वासना में लिप्त रहता है, रजोगुणी भी तो काम वासना में ही लिप्त रहता है, हाँ रजोगुणी हाँ, और देखिए तमोगुणी। वासना, वासना केवल वही नहीं है, वासना किसी भी चीज के लिए जो लस्ट है। जी, बिल्कुल ठीक। रजोगुणी भी होते हैं, लेकिन जो तमोगुणी होते हैं वो इससे ऊपर कोई आते ही नहीं है। रजोगुणी उस वासना के लिए बहुत मेहनत करते हैं। फर्क इतना है। जी माता जी। हरे हाँ कृष्ण माता माता जी, यहाँ पर उसको डिफाइन किया गया है प्राप्ति के सतोगुणी। लिए बहुत अथक प्रयास करते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं, श्रम करते हैं वो। ठीक है प्रभु जी। रजोगुणी श्रम करता है माता जी। हाँ 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 जी। जैसे माता जी, हम लोग तो बचपन से जो अभी जो हम सुन रहे हैं, बचपन से चाहे रामायण से महाभारत से कहीं ना कहीं जी। से तो सुन सुन रहे हैं। हम्म। और पशु हमारे में ये अंतर है कि हमें भगवान ने बुद्धि दिया है पशु जी। को चेतना कम, हाँ। लेकिन फिर भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, यस प्रभु जी। धारण नहीं कर पाते हैं। हाँ हाँ हाँ। अब अब माता जी बात आता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, तो वो भी हम जी। करते हैं किसी न किसी रूप में, हाँ उसके बावजूद भी नहीं हो पाता है। अब प्रभु कुछ जी, समय वही शेष बचा है। हमें लगातार सतत रूप से करेंगे तो जरूर परिवर्तन आएगा। आप देखिए, पहले से तो बहुत परिवर्तन आया है ना, जी जब माता जी। जब करने से। बहुत तो मतलब इसको और सतत रूप से करते रहेंगे तो आएगा प्रभु जी, परिवर्तन आएगा। मतलब माता जी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। नहीं तो अभी हम यही मान के चले कि नहीं नहीं, ये जन्म में ही हमको कर लेना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि डोंट वेट फॉर नेक्स्ट लाइफ, ट्राई टू फुलफिल इट इन दिस लाइफ ओनली। जी माता जी, डिफरेंस इतना ही है कि जो बचपन से करते आ रहे हैं वो ऐसे मतलब कोई रूल रेगुलेशन से नहीं कर रहे हैं। हाँ अभी है कि नियम में बंद करके और गुरु के सानिध्य में कर रहे हैं, इतना ही अंतर है। एग्जैक्टली प्रभु जी। और और ये दूसरा ये डाउट। ये जरूरी है, नियमन जी माता जरूरी है, उसी से परिवर्तन आता है। जी माता जी। और दूसरा डाउट ये माता जी जी। कि पशु को भगवान ने बुद्धि कम दिया है, चाहे चेतना कम दिया है, लेकिन उनका भी कुछ रूल रेगुलेशन से चलते हैं, वो पाप नहीं करते हैं। हाँ जी। बट इंसान को भगवान ने सब कुछ दिया है, हाँ, तो इंसान में फिर भी लोभ ये है ना बहुत। ठीक है, तो जैसे अब वही आता है ना, एक एग्जाम्पल, कि अगर मान लीजिए एक बोरी अन्न है, तो वो ऐसे पड़ा हुआ है,
तो पशु पक्षी आएंगे, जितना उनको चाहिए उस उतना वो ले जाएंगे, वो उसे होर्डिंग करने का कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन मनुष्य आ जाएगा तो वो पूरा ही वो बोरा अन्न का लेके चला जाएगा कि ठीक है, अभी तो जो खाऊंगा खाऊंगा ही, कल भी खा लूंगा, परसों भी खा लूंगा। इस तरह से होता है, लोभ बहुत है मनुष्य के अंदर। जी माता जी। राइट। हरे कृष्ण माता जी जी। माता। हम लोग भक्ति करते हैं तो हाँ। जिस तरह से सूर्य अपने प्रकाश से समस्त अंधकार को दूर करता है, उसी तरह से भगवान ने जो है अपनी भक्ति में सेवा की वजह से समस्त अंधकार को, हृदय में उपस्थित समस्त अंधकार को दूर कर ज्ञानमय प्रकाश का अवतरण किया है, जिसकी वजह से कि हम लोग भक्ति में लगे रहते हैं। हम्म। और इसी जो है ज्ञान प्रदान करने की वजह से ही, और कलयुग में प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि भक्ति जो है, जो सरल है, सुलभ है, तथा सब जगह बैठकर भी होती है, अगर उसकी भक्ति को ही ध्यानपूर्वक किया जाए तो इसी जन्म में भगवान जो स्वयं दोनों हाथ फैला के बैठे रहते हैं कि भक्तों को, ये भक्त कब मेरे पास आएगा, तो भगवान जो है कलयुग में कहते हैं कि ये आसान है, भक्ति में लगे रहने पर जरूर वो दिन आएगा कि सतोगुण से शुद्ध सत्व में स्थित होकर और भगवत प्राप्ति होगी। इसी उद्देश्य यस। से हम लोग भक्ति में लगे रहते हैं। यही मानव जीवन का उद्देश्य है, यही लक्ष्य की प्राप्ति है। और भगवान तो स्वयं कहते हैं कि अपने चित्त को जी मुझ में प्रभु जी। जी। धारण करके मेरे पास आता है। यस। वो जो है वो मुझ में वास करता है, वो उनके विचार जी जी भगवान जी के अंदर जी वास करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी। थैंक यू प्रभु जी। बिल्कुल। तो हम लगे रहेंगे सतत रूप से, तो निश्चित ही कर पाएंगे, निश्चित ही वो चीजें हो पाएगी भगवत कृपा से। ठीक है, तो अगला भी पढ़ लेते हैं। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं? माता जी हम पढ़ दें क्या? पढ़ दीजिए माता जी। ठीक है, उनके साथ ही। हरे कृष्णा। न हास्य वर्ष्मणा न अस्य वर्ष्मणा पुंसाम वारिम आह वारिणुरः सर्वयोगिनां विश्रुतो श्रुतदेवस्य भूरि तृष्यन्ति मे असवः। आगे भी पढ़ दे माता जी? हाँ, पढ़ दीजिए। ठीक है। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। ना, नहीं, ही निसंदेह, अस्य उसके विषय में, वर्षमणः महानतम, पुंसाम मनुष्यों में से, वरिणम्य वरिम्य अग्रगण्य, सर्व समस्त योगी नाम योगियों का, विश्रुतो सुनने में, श्रुत देवस्य वेदों का स्वामी, भूरी बारंबार पुनः पुनः, तृष्यंती तृप्त होती है, मैं मेरी अस्वाह इंद्रियां। शौनक ने आगे कहा, स्वयं भगवान से अधिक जानने वाला कोई अन्य नहीं है, ना तो कोई उनसे अधिक पूज्य है, ना अधिक प्रौढ़ योगी। अतः वे वेदों के स्वामी हैं और उनके विषय में सुनते रहना इंद्रियों को सदैव वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला है। तात्पर्य। भगवत गीता में कहा गया है कि ना तो कोई श्री भगवान के तुल्य है, ना उनसे बढ़कर। वेदों में भी इसकी पुष्टि हुई है। एको बहुनाम यो विद्वाति कामान, वे परम पुरुष हैं और अन्य समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। इस प्रकार, माता जी थोड़ा सा नीचे करिए। इस प्रकार अन्य समस्त जीवात्माएं विश्व तत्व तथा जीव तत्व दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अधीन हैं। यहाँ पर इसी अवधारणा की पुष्टि हुई है। न ह्रास्य वश मणा पुंसाम, जीवात्माओं में से कोई भी परम पुरुष से बढ़कर नहीं है, क्योंकि कोई भी उनसे अधिक धनवान, विख्यात, बली, सुंदर, ज्ञानमान या वैराग्यवान नहीं है। इन्हीं गुणों के कारण वे समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमात्मा है। योगियों को आश्चर्यजनक चमत्कार कर दिखाने का बहुत गर्व रहता है, किंतु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की समता नहीं कर सकते। जो कोई भी परमात्मा से संबद्ध होता है, उसे प्रथम कोटि का योगी स्वीकार किया जाता है।
भले ही भक्तगण परमेश्वर के समान शक्तिशाली ना हो, किंतु भगवान के निरंतर साहचर्य से वे भगवान की तरह हो सकते हैं। कभी कभी तो वे भगवान से भी अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। निसंदेह यह भगवान द्वारा दिया गया अनुग्रह होता है। यहाँ पर वरिणम्य शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है समस्त योगियों में सर्वाधिक शक्तिमान। कृष्ण के मुख से सुनना वास्तविक इंद्रिय सुख है, इसलिए वे गोविंद कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने शब्दों, उपदेशों, आदेशों से अपने से संबंधित प्रत्येक वस्तु से इंद्रियों को जीवंत बना देते हैं। वे जो कुछ भी आदेश देते हैं वह दिव्य पद से रहता है, और ये आदेश परम होने के कारण उनसे अभिन्न है। श्री कृष्ण से या उनके अंश से या कपिल जैसे अंश के द्वारा श्रवण करना इंद्रियों को अत्यंत रुचिकर लगता है। भगवद गीता को अनेक बार पढ़ा या सुना जा सकता है, क्योंकि यह परम आनंद प्रदान करने वाला ग्रंथ है। अतः अतः कोई जितना ही भगवद गीता को पढ़ता है, उतनी ही उसे पढ़ने तथा समझने की भूख जागृत होती है, और हर बार नया प्रकाश प्राप्त होता है। दिव्य संदेश की यही प्रकृति है। इसी प्रकार का दिव्य सुख श्रीमद् भागवत से भी प्राप्त होता है। हम जितना ही भगवान की महिमा के विषय में सुनते तथा कीर्तन करते हैं, उतना ही हम सुखी होते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। आप जो कह रहे थे कि ऋषि लोग तो ऑलरेडी इतने ज्ञानी होते हैं, उनको और ज्ञान की क्या आवश्यकता है, क्यों ऐसा वो सुनने के लिए बैठे थे सारे। तो यहाँ पर यही है कि ये जो ज्ञान है ना, ये दिव्य ज्ञान है, और इसको जितना ही पढ़ा जाए, जितनी बार पढ़ा जाए, उतनी बार एक नया प्रकाश प्राप्त होता है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि प्रकाश डालिए, तो वो एक अलग एंगल से वो चीजें हमें समझ में आती हैं। अब जैसे भगवत गीता है, हम बार बार पढ़ते हैं, तो हमें वो ऐसा नहीं लगता कि ये बोरिंग हो रहा है, अरे ये तो कितनी बार तो पढ़ लिया, अभी क्या दोबारा पढ़ना है। हमें वो इतना नित्य नवीन लगता है कि ऐसा लगता है कि अच्छा, पिछली बार लग रहा है जब पढ़ा था तो ये लाइनें छूट गई थी मुझसे पढ़ने में। ऐसा तो पिछली बार ऐसा अनुभूति तो हुई ही नहीं थी, है ना। तो जब भी भगवत गीता पढ़ते हैं या भागवत जी पढ़ते हैं, तो हमें एक नई अनुभूति होती है और एक नई चीज हमें समझ में आती है हर बार पढ़ने में, है ना। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, इसकी कोई उपमा है ही नहीं। कोई कॉमिक या कोई लिटरेचर इसकी समता में है ही नहीं। वो इतनी उसमें रुचि आती है, इतना आनंद आता है पढ़ने में कि हम उसको बार बार पढ़ते हैं, और तब भी जो तृष्णा है वो शांत नहीं होती है। हमें लगता है अच्छा, थोड़ा और आगे एक श्लोक अच्छा और पढ़ लेते, एक और पढ़ लेते हैं। तो ये ज्ञान उसी तरह से है कि हम इसको जितना पढ़ेंगे वो उतनी और बढ़ती ही जाएगी। तो शौनक आदि ऋषियों ने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने भगवत प्राप्ति का प्रयास नहीं किया होगा, या उसमें से और बहुत सारे ऋषि होंगे जिनको भगवत प्राप्ति एक्चुअली हो भी गई होगी, आत्म साक्षात्कार हो भी गया होगा, लेकिन फिर भी वो भगवान की लीलाएं, उनका प्रसंग बार बार वो सुनने के लिए लालायित हैं कि क्या कहा भगवान ने, क्या कहा था। तो जब कोई उनको सुनाने बैठता है, वो उतनी ही तल्लीनता से बैठकर वो ज्ञान को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही जानने लायक है, भगवान ही सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ हैं, षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है। उनके ऐश्वर्य की समता में कोई भी नहीं है। कोई अपने आप को कितना भी धनी मान ले, कितना ज्ञानी मान ले, कितना बलशाली मान ले, कितना यश
से परिपूर्ण मान ले, कोई भी भगवान की समता में नहीं होता। किसी के पास एक या दो ऐश्वर्य होंगे, कोई धनी होगा, कोई ज्ञानी होगा, कोई बलशाली होगा, कोई बहुत सुंदर होगा, लेकिन ये सारे छह ऐश्वर्यों के स्वामी हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर हैं, है ना। उनकी समता में कोई खड़ा नहीं होता, तो एकमात्र वो ही जानने योग्य है ना। कोई और इस तरह से किसी और के बारे में शायद ही कभी इतनी कोई चर्चा हुई हो। हाँ, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि दयावश वो अपने भक्तों को भी कई बार ऐसा दिखाते हैं कि हाँ, मेरे भक्त मुझसे बढ़कर है, मेरे भक्त मुझसे भी ज्यादा बलशाली है। अब आप देखिए, जब युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, महाभारत का, तो भीष्म पितामह भगवान के अनन्य भक्त हैं, है ना। और भीष्म पितामह को ऐसा बताया गया कि हाँ, भीष्म पितामह किसी को भी मतलब वो किसी के रोके रुकेंगे नहीं, है ना। इस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया भगवान ने, स्वयं उनकी महिमा मंडन किया कि भीष्म पितामह को तो कोई रोक नहीं सकता, मैं भी नहीं रोक सकता। तो कई बार ये ऐसा होता है कि लीलाओं में भगवान अपने भक्तों को अपने से बढ़कर बताते हैं, है ना। भगवान भी अपने भक्तों के पांव छू लेते हैं। युधिष्ठिर महाराज आयु में, भौतिक आयु में भगवान से बड़े थे, है ना। तो भगवान जो है उनका सम्मान करते थे, युधिष्ठिर महाराज का, उनके पांव छूते थे। तो भगवान को किसी के पांव छूने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपने भक्तों को अ, अ, उनके महिमा बढ़ाने के लिए, उनका कद बढ़ाने के लिए भगवान ऐसे कभी लीला कर देते हैं, है ना। तो क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो कहा जाता है कि भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं। उनको लगता है कि हाँ, जब मुझे ये भक्ति रूपी धन मिल गया है, तो मैं इसको औरों में क्यों ना बांटूं। तो भगवान उनकी इस जो दरिया दिली कह लीजिए, या उनका ये भाव जो भी है, भगवान इससे रीझ जाते हैं कि ये मेरी और संतानें जो मुझसे अभी विमुख है, ये उनको मुझसे मिलाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो भगवान ऐसे भक्तों से रीझ जाते हैं और उनको वो अपने से भी ज्यादा यश प्रदान कर देते हैं। तो जैसे यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद जी, सॉरी, कि कि कभी कभी तो वे भगवान से भी अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। निस्संदेह यह भगवान द्वारा दिया गया अनुग्रह ही होता है। तो जो भक्तगण हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है कि अरे, ये तो भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन वो शक्ति उन्हें कहाँ से मिल रही है? वो भगवान ही उनको प्रदान कर रहे हैं। वो उनके किसी गुण से रीझ गए और उन्होंने उनको इस तरह से भक्ति संपन्न बना दिया। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी। माता जी, जहाँ पर आपने अभी पढ़ा है उसी से जस्ट एक लाइन ऊपर यहाँ हम्म। पे लिखा है ना, भले ही भक्तगण परमेश्वर के समान शक्तिशाली ना हो, हाँ। किंतु भगवान के निरंतर साचर से वे भगवान की तरह हो सकते हैं। यस, यस। लेकिन माता जी, इसे तो भगवत गीता में पढ़ा है हम लोगों ने ना कि भगवान के समान कोई नहीं हो सकता नहीं, है। नहीं, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन भगवान चाहे तो ऐसा बना सकते ना, वही तो कह रही। हाँ। तो अच्छा। देखिए, यहाँ पर यही तो लिखा है कि वैसे तो भगवान की समता में कोई है ही नहीं, लेकिन जी। भगवान का भक्त इतना विशेष है कि भगवान अपने भक्त की किस गुण पर रीझ जाए, हम कह नहीं सकते, और उनको क्या दे डाले ये भी नहीं कह हम्म। सकते। ठीक है ना। हम्म। तो इसीलिए जैसे भीष्म पितामह थे, उनको हम्म। बोले भगवान कि इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता,
है ना। तो जब भीष्म पितामह फिर अर्जुन को मारने लगे, लहूलुहान करने लगे, तो फिर भगवान वो जब तक रथ का वो चक्का लेके दौड़े नहीं ना उनकी तरफ उनको मारने के लिए, तब तक भीष्म पितामह रुके नहीं, हम्म है ना। तो ऐसा हम्म नहीं था कि भगवान उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, कर सकते हैं। लेकिन अपने भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए, उनका महिमा मंडन करने के लिए, उनकी ख्याति बढ़ाने के लिए, यश बढ़ाने के लिए भगवान ऐसा भी करते हैं। भगवान अपने भक्तों के पांव भी छू लेते हैं, युधिष्ठिर महाराज के भगवान पांव छूते हैं। हाँ, अपने भक्त के सारथी बन जाते हैं, उनकी लात खाते हैं भगवान। तो हम्म ये ऐसा नहीं है कि भगवान से वो महान हो गए वो भक्त, नहीं, भगवान के अनुग्रह से ही तो हो रहा है। तो देखिए, जी कहा जाता है कि 26 क्वालिटीज होती है ना, एक भक्ति जो करते हैं उनमें ये हम्म 26 क्वालिटीज होती है। सबसे पहले ह्यूमिलिटी, विनम्रता होता हम्म है ना, कि विनम्र बन जाता है भक्त भक्ति करते करते। तो और भी बहुत सारी, ये 26, टोटल 26 क्वालिटीज है जिसका उल्लेख भगवान 16वें अध्याय के पहले श्लोक में करते हैं भगवत गीता में। तो वो सारी चीजें हैं जो भक्ति से भक्त वो गुण संपन्न बनता है, भगवान के जैसे गुण उसमें आने लगते हैं भक्ति करते करते। माता जी, इसका उदाहरण रावण भी हो सकता है कि रावण को भी भगवान ने इतनी शक्तियां प्रदान कर दी थी कि एक समय लग रहा था कि वो भगवान से भी शक्तिशाली हो गया। हम्म, हाँ, कह सकते हैं, उनके हम्म पार्षद ही थे। जी। माता जी, रावण से तो अच्छा हनुमान जी हैं, चाहे बाली हैं। हाँ, हनुमान जी हाँ, भी। यस, जी एग्जैक्टली। जी जी। थैंक यू माता जी, प्रणाम। जी, थैंक यू डॉक्टर जी। ठीक है, तो ये क्लियर है। इसमें और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा। यस, नारायणी माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? कल्पना माता जी, शशि माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। जी माता जी। हाँ, तो भगवान और भक्त की माता जी, बात हो रही है। निर्नाम आया था अभी पिछले उसमें, तो उसके लिए मैं पूछ रही थी, निर्नाम का मतलब क्या है? निर्णाम का मतलब है कि मनुष्यों के लिए जो चीज है, मनुष्यों के अच्छा, लिए, उसके साथ में लिखा है माता जी, देखिए। मैंने जब ही ज्वाइन किया था ना, तो हाँ इसलिए। हाँ, नहीं, जहां निर्णाम लिखा है ना उसी के आगे लिखा है उसका अर्थ, मनुष्यों के लिए। अच्छा, ठीक है माता जी। जी। अब यस। थोड़ा पढ़ूंगी ना, तो हाँ समझ हाँ, आएगा। कोई बात हरे नहीं, कोई कृष्णा बात। माता जी। जी ठीक है माता जी। माता जी। हाँ, यहाँ पर भक्त और भगवान की बात हो रही है। भगवान हमेशा चाहते हैं कि उनके भक्त जो हैं वो हाँ। उनकी महिमा बढ़ाई जाए, जी। इसके लिए हो रहे हैं। ऐसे अपनी भौतिक जगत में भी देखा जाए तो हम्म। गुरु हमेशा चाहता है कि उसके शिष्य जो हैं वो उनसे आगे निकल जाए, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि यस हाँ, माता जी। क्योंकि ज्ञान में इतना पुष्ट करना चाहते हैं शिष्य को कि हाँ। वो इतना आगे निकल जाए। जी। हालांकि गुरु हमेशा आगे ही रहेगा क्योंकि उसका ज्ञान, उसका अनुभव बहुत जी। अधिक है, जी। लेकिन कोशिश भावना यही रहती है कि वो शिष्य आगे निकले, यस ताकि माता उनके जी। ज्ञान को कितना सिखाया अच्छे से वो बहुत पुष्ट सुंदर, हो सके, हाँ हाँ हाँ, है ना। बिल्कुल। हाँ, बहुत तो अच्छा। आज के जी दाम से माता जी। ठीक, थैंक यू सो मच माता जी, ये रियलाइजेशन के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। जी, शशि माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी, आपका कुछ प्रश्न है या कुछ कहना चाहती माता जी? नहीं, अभी तो आज तो कोई प्रश्न नहीं है माता जी मेरा। आज आपने पहली बार ज्वाइन किया है? जी जी, आज पहली बार ज्वाइन किया है। कहाँ से है माता जी? मैं कानपुर से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। निशा निशा दीदी है जो, हाँ हाँ हाँ, जी जी मैं जी। उनकी छोटी छोटी सिस्टर हूँ। हरी बोल, हरी बोल। हरिओम। ठीक है माता जी। ठीक।
तो आपने सुना, आपको अच्छा लगा माता जी? जी। तो आप ठीक है, आप ऐसे ही रोज ज्वाइन करिए। और पहले वो जब भी किया करिए माता जी। करते हैं आप जब? जब तो कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, अच्छा। अभी तो ऐसे ही हम कर पाते हैं। नहीं ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करिए करने का। और लेकिन नित्य करिए, रोज करिए। जी ठीक है जी। ना? थोड़ा ही उसका थोड़ा कोई करिए। एक समय समय है नहीं, जब करने का? कोई समय नहीं है। अच्छा है कि अगर हम सुबह करेंगे तो उसका लाभ ज्यादा है। बाकी तो पूरा दिन हमें जब करना चाहिए, कभी भी करना चाहिए। कोई ऐसा जी निश्चित जी समय नहीं है। जी जी। ठीक। तो सुबह कितना करना चाहिए? क्या उसका उसका कोई कुछ है? वो हर एक के लिए वो अलग है कि वो कौन कितना कर सकता है। आपसे जितना हो रहा है आप करिए। जी जी। ठीक है ना? बस ये एक मंत्र है ही, हरे कृष्णा, यही वाला जपना हाँ, है ना? यही वाला, बस यही करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जी। हरे राम राम हरे राम राम, हरे हरे। राम राम, हरे। अच्छा, ये पूरा एक मंत्र हुआ? हाँ, ये पूरा एक ये मंत्र। जाप हुआ, है यस ना? जी। अच्छा, इसको किस चीज से, किस माला से करते हैं? तुलसी की माला से नहीं, अभी अब या? प्रारंभ में तो आप कोई और माला लीजिए, नीम की माला ले लीजिए, उससे कर अच्छा। लीजिए। और फिर जब आप एकदम मतलब अच्छे से करने लग जाइएगा, फिर जब दीक्षा होगा तो वो बाद में फिर होगा, दूसरी माला मिलेगी। जी। नहीं तो दीक्षा फिर कहीं में जाना पड़ेगा लेने? नहीं नहीं, कोई अभी आप बस अभी ऐसे ही करिए, वो बात की बात है। जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। यस। ओके। और किसी का कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके। नहीं माता जी, थैंक यू माता जी। ठीक है, तो यहीं पर आज विराम करते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे आप कृष्ण। सभी को हरे कृष्ण माता सादर जी, हरे प्रणाम। माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, प्रणाम। और जो भी कुछ मेरे से बोलने में त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता। माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, सभी आप को हरे हरे सबको कृष्णा। दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।